थोड़ी चीज अजीज़ो, आज 16 दिसंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में फिर मौका दिया है कि हम दूर और नज़दीक से जमा होकर के अपने ज़िंदा खुदा और खुदावंद की इबादत करें, रियाजत करें। क्योंकि ये क्रिसमस का मौका है, मसीहा की पहले आमद का मौका है, तो मैं छोटा सा कोर्स भी गाऊंगा और फिर उनकी शान अक़दस के मुताबिक कलाम पाक की सच्चाइयों को भी सीखेंगे। आया है, आया है, आया है, हकीकी खुदा ज़मी पर आया है। हालेलुया। आया है, आया है, आया है, हकीकी खुदा ज़मी पर आया है। मैंने इसे अपने दिल की चरनी में बरसाया है। मैंने इसे अपने दिल की चरनी में बसाया है। आया है, आया है, आया है, हकीकी खुदा ज़मी पर आया है। ये है नामालूम खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है अनदेखा खुदा। ये है नामालूम खुदा। ये है अनदेखा खुदा। हालेलुया। हाँ, आया है, आया है, आया है, हकीकी खुदा ज़मी पर आया है। हकीकी खुदा ज़मी पर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज का जो रूहानी दर्स हम देने वाले हैं वो है आजीज़ो मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसकी 18वीं आयत है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और पहला बाब और उसकी 18वीं आयत है। कलाम पाक में यूं लिखा है, हालेलुया, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया, मेरे साथ है अजीजो। खुदा बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने उसको जाहिर कर दिया है। हालेलुया। तो ना देखो, अनदेखा खुदा, अनसीन गॉड, और फिर अजीजो नामालूम खुदा, अननोन गॉड। आज हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे और अगर टाइम हुआ तो बीच में एक और हवाला भी हम देख लेंगे। वह कि उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था। इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, लेकिन आखिर जमाना में वो यीशु मसीह की सूरत में उसका ज़हूर हो गया। ये हवाला भी पहला पतरस का खत, उसका पहला ही बाब और उसकी 20 आयत के अंदर लिखा हुआ है। लिखा है, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अजीजों, क्यों खुदावंद को इंसानी जामा पहनकर जमीन पर आना पड़ा, जिसके लिए हम लफ्ज बेटा भी इस्तेमाल करते हैं, आदमजाद भी इस्तेमाल करते हैं, ज़बा की और बर्रा भी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, ये सारी टर्मिनोलॉजी बाइबल के अंदर लिखी हुई है और हम इसी के अंदर से सीख रहे हैं कि जब बेटे की बात आती है तो लोगों के दिलों में ख्याल आता है कि जी इसका कोई बाप होगा। तो इस तरह से अजीजों, ये कंफ्यूजन अंदर वालों के लिए भी है और बाहर वालों के लिए भी है। लेकिन किताब मुकद्दस क्या कहती है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, तीनों कुतुब मुकद्दसा क्या कहती हैं। तीनों कुतुब मुकद्दसा से मुराद मेरी अजीजों
یہ پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے، آرتھوڈکس ترجمہ ہے اور کیتھولک ترجمہ ہے. لیکن تینوں کی جب پیرلل سٹڈی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کو عزیزو اس کی تہ کی باتیں تو روح القدس جانتا ہے نا، اور وہ پھر دریافت کرتا ہے اور پھر کلام میں سے اس کو ڈھونڈتا ہے تاکہ ٹٹول کر ڈھونڈیں کہ یہ نامعلوم خدا کون ہے، یہ ان دیکھا خدا جو نظر نہیں آتا وہ ہے کون ہے. یہ ساری مخلوقات سے جو پہلے موجود تھا وہ ہے کون، اور اس کا علم بھی ساری مخلوقات سے پہلے تھا لیکن اخیر زمانے میں اس کے وسیلے سے وہ ظاہر ہوا ہے. تو آج کا ٹاپک عزیزو، ان سین گاڈ اینڈ عزیزو ان نون گاڈ. جو خدا نظر نہیں آتا وہ، اور جو نامعلوم ہے اس کی بات ہم کریں گے کتاب مقدس میں سے. عزیزو، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان کو جب پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنیے، اس پہلے باب کے اندر ہی ان کی شان اقدس عیاں ہو جاتی ہے. پہلے باب کے اندر ہی شروع میں لکھا ہے، ابتدا میں یعنی بگننگ میں خدا تھا، کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا. شروع میں لکھ دیا گیا ہے، کلام تھا، کلمہ تھا، اور اس کلمے کے اندر علم بھی تھا. ایک ایسی تعلیم تھی جو پھر بعد میں اس کو لکھ دی گئی، لوگوس کی صورت میں لکھا ہوا کلام، کہا ہوا کلام کے اندر. اور جب آپ اس کی 13ویں-14ویں آیت کی سٹڈی کرتے تو اس میں لکھا ہے، کلام مجسم ہو گیا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا. اکلوتا بیٹا جو خدا باپ کی گود میں ہے، وہ کسی انسان کی گود میں نہیں ہے عزیزو. مقدسہ مریم کا ذکر ضرور بائبل مقدس میں لکھا ہے. کل بھی ہم نے عزیزو بیٹے کے تعلق سے دو جو عالم ہیں جو رسول کی صورت میں ہمارے سامنے تھے، مقدس لوکا اور مقدس پالوس رسول، ان کے وسیلے سے ہمیں جو کلام ملا، مقدس لوکا نے کہا ہے، 3 باب ہے، اس کی آخری آیت پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلا شخص جو آدم ہے اس کو بنانے والا سن آف گاڈ ہے. یہ KJV بائبل، کنگ جیمز ورژن عزیزو، ہیلیلویا، NKJV ہولی بائبل، نیو کنگ جیمز ورژن انگلش بائبل، اس کو دیکھیے اور اس کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں. ہیلیلویا. انہوں نے تو ان کو یہ بتا دیا کہ وہ تو آدم سے بھی پہلے ہیں. اور مقدس پالوس رسول نے کہا کل ہمیں کیا سکھایا رومیو پہلے باب کے اندر، کہ وہ جسم کے لحاظ سے تو داؤد کی نسل سے، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار پر سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اگر وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو پھر وہ خدا کا بیٹا جو آسمان سے آواز آ رہی تھی وہ پورا ثابت نہیں ہونا تھا. اگر تو مقدس پالوس کے عزیزو 14 خط لکھے ہیں، 14 خط، آدھے سے زیادہ نیا نسب نامہ، نیا عہد نامہ، معاف کیجئے، نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹامنٹ میں 14 خط ان کے لکھے ہوئے ہیں. تو عزیزو پھر جب ایک لکھنے والا جو ہے جس کو پاک روح استعمال کر رہا ہے، اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو کیسے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرتے؟ سوال اٹھنا تھا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزیزو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ان سین جو گاڈ ہے، نو باڈی ہیز ایور سین ہے. تو یوحنا رسول یہ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں عزیزو، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا ہے جیسے باپ، آسمانی باپ کے اکلوتے کا. اور پھر 18ویں آیت لکھا ہے کہ
खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने उसको जाहिर कर दिया है। तो बस कलाम क्या साबित करता है अजीजों? जी आप मेरे साथ हैं। कलाम ने क्या साबित किया है कि वो इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है, जो जमीन पर आ गया है, वो ही जो खुदा कभी नहीं नजर आया था उसने उसको जाहिर कर दिया। अब अगर मैं कहीं जिसने यीशु मसीह को देखा उसने खुदा को देखा, तो क्या ये गलत होगा? इस कलाम के वसीले से हम उसके कलाम को जब पढ़ते हैं तो फिर जिसने, यही बात उन्होंने मुकद्दस फिलिप्पस से भी कही थी कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। आसमानी बाप की बात करते हैं ना, मैं और बाप एक हैं। जी अजीजों, अपने माइक खोल के बताइए मुझे, क्या पहला चैप्टर ये साबित नहीं कर रहा कि ये जो अनदेखा खुदा जो कभी किसी को, यीशु मसीह ने आकर उसको जाहिर कर दिया है? ग्लोरी जीसस, हालेलुया। उसी चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको कबूल, उसको ना जाना, ना कबूल किया। दुनिया में था, नजर नहीं आता था, लेकिन यीशु मसीह की सूरत में वो जाहिर हुआ है और यीशु मसीह ने उसको जाहिर कर दिया है। यीशु मसीह ना सिर्फ अपना ज़हूर दिया कलाम के वसीले से, क्योंकि उनका ज़हूर अजीजों हम सलीब पर देखते हैं। और याद रखें, मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने खतों के अंदर मुकद्दसा मां का जिक्र नहीं किया। मुकद्दस पौलुस ने 14 अजीजों खतूत के अंदर उन्होंने मुकद्दसा मां का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये जरूर किया है कि गलतियों के खत में कि जो औरत के वसीला से औरत का नाम उन्होंने लिया है। और ये बात भी हकीकत है। वो औरत कौन थी? वो मुकद्दसा मरियम थी। डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कनायतन अजीजों औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो औरत तो कोई भी हो सकती थी, लेकिन बाकी रसूलों ने मुकद्दसा मरियम का नाम लिया है। और सारे दाऊद के घराने का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि जब उनकी मंगनी हो गई मुकद्दस यूसुफ के साथ, तो उस वक्त उस घराने में वो चली गई अजीजों। रास्तबाज औरत थी, पाक औरत थी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को। तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने क्या साबित किया है कि वो खुदा जो कभी किसी को नजर नहीं आता ना आया था, यीशु मसीह ने उसको जाहिर कर दिया है। यानी जिसने यीशु मसीह को देखा उसने उस छुपे हुए खुदा को देख लिया। आमीन। अब दूसरा जो रसूल है उसका नाम है मुकद्दस पौलुस रसूल, जो अजीजों पहला थिमोथियुस उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में भी लिखते हैं, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, बगैर किसी शक व शुबहत के खुदा जमीन पर जिस्म की सूरत लेकर आ गया। अब आप अपने तराजम देखिए बाइबल के, उसमें खुदा नहीं लिखा, उसमें लिखा वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है। यानी जिस्म लेकर कौन आया है? वो यीशु मसीह है। और उसका इंग्लिश तर्जुमा है गॉड हैड बॉडीली मैनिफेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। खुदा जिस्म लेकर जमीन पर आ गया। अब 2 शख्सों की गवाही काफी नहीं है अजीजों। मुकद्दस मूसा से खुदा ने कहा था कि तू किसी भी रूहानी या जिस्मानी मुकदमा के लिए, प्रॉब्लम के लिए, इश्यू के लिए 2-2 गवाह तूने लेने हैं। तो उनकी गवाही आपको एक तो थिमोथियुस के खत से मिलेगी, पहला थिमोथियुस 3 बाब 16वीं आयत में, फिर पहला थिमोथियुस 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से शुरू होती है। वहां पर फिर उन्होंने उनका नाम लिखा है।
क्या यीशु मसीह जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छी गवाही दी थी, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, वो उस नूर के अंदर रहता है जहां पर किसी की रसाई नहीं है। वाहिद हकीम खुदा है, वाइस गॉड। अजीजों, 3 हवाले हो गए। चौथा हवाला एक और नोट कीजिए। कुर्सियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में अंदर लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में वो सारी मखलूकात से पहले मौजूद है। सारी मखलूकात, सारी यूनिवर्स से पहले वो मौजूद है। अजीजो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। मैं इस हवाले को आपके सामने पढ़ देता हूं। ये अजीजो लिखा है, पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में 13वीं आयत से पढ़ता हूं। मैं उस खुदा बाप को जो सब चीजों को जिंदा करता और मसीह यस्सु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा करार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। हालेलुया। ज़हूर तक, अब वो सेकंड कमिंग की भी साथ बात कर रहा है। और यह बात उन्होंने पैंतुस पिलातुस के सामने कही थी जब उन्होंने कहा था कि अगर तू उसका बेटा है तो तू कह दे। तो उन्होंने क्या कहा कि तूने खुद कह दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं हूं, और फिर कहा कि उन्होंने अपने आप को आदमजाद भी वहां पर कहा कि आदमजाद जो है वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा और आसमान पर जाएगा और आसमान से वापस भी आएगा। हालेलुया, कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। उस वक्त तक तू अपने आप को बेदाग और बेइल्जाम रख, जिससे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम है। मुनासिब वक्त पर वो आएगा जरूर। हालेलुया। वो मुबारक और वाहिद हाकिम है, ब्लेस्ड और ओनली अजीज है। हालेलुया। सिर्फ वही हाकिम है। ये बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। तो दोनों रसूल क्या कह रहे हैं कि ये जो वो खुदा जो नजर नहीं आता या वो खुदा जो नामालूम खुदा है, वो किसकी बात करते हैं अजीजों? वो जो इंसानी जामा पहनकर जमीन पर आया है, उसने उस नामालूम खुदा और अनदेखे खुदा को जाहिर कर दिया है। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अगर आप मेरे साथ कुर्सियों का खत उसका पहला बाब भी देख लें तो उसमें भी हम देख सकते हैं, उसकी 15वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। अनदेखा खुदा जो कभी किसी को नजर नहीं आता। यही बात मुकद्दस यूहन्ना ने भी लिखी है, खुदा कभी किसी को नजर नहीं आया। ये लिखा पौलुस, वो अनदेखा खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। पहले है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले है, सब चीजों से पहले, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अव्वल दर्जा, हालेलुया, अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा। हालेलुया। क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। सारी मामूरी का मतलब है ऑल गॉड हेड। और जब बाप की बात आती है तो फिर उसका बाप कौन है? क्या उसका कोई बाप भी है? यही बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने और मुकद्दस यूहन्ना ने भी कही है।
यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 14वें बाब के अंदर जब उन्होंने कहा मुकद्दस फिलिप्पुस ने कि तू बाप ही दिखा दे वही काफी है, तो उसका जवाब आपको अब तो जुबानी याद हो गया है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं बाप के अंदर है तो बाप मेरे अंदर रहता है। और उसके बाद फिर यूहन्ना 16 बाब के अंदर उन्होंने फिर तसल्ली करवाई। यूहन्ना 16 बाब में भी उन्होंने कहा, 24वीं आयत पढ़िए, वहां पर लिखा है कलाम पाक के अंदर क्या लिखा है अजीजो, हालेलुया, कलाम पाक के अंदर जो लिखा हुआ है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। उन्होंने कहा मैं तो तुमसे तमसीलों में कलाम करता रहा हूं। तमसील ओरिजिनल नहीं होती, एक समझाने के लिए बात होती है। 35 तमसील अजीजो मसीह ने इस्तेमाल की हैं, 35 सिखाने के लिए, बीज बोने वाले की तमसील, मछलियों की तमसील, और अजीजो बहुत सी तमसील उन्होंने सिखाई। और एक अब मैं तुम्हें बाप की खबर साफ साफ देता हूं, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम से कि मैं दरखास्त करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, आप जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ तुम मेरे नाम, क्योंकि बाप तो आप ही तुम्हें जानता है। उन्होंने तो यहां पर क्लियर कट कर दिया, बाप की खबर साफ साफ देता हूं, मैं और बाप एक हैं। तो अजीज हम इन बातों को जान चुके और समझ चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और खुदा की शुक्रगुजारी करने हैं कि हम जिसको पूजा करते हैं वो अजीजो वही डिवाइन गॉड है, इलाही गॉड है। हालेलुया। तो आज हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत और मुकद्दस पौलुस रसूल की, और उसका अमाल 17 बाब के अंदर भी लिखा हुआ है, अमाल चैप्टर 17 में लिखा है नामालूम खुदा, अननोन गॉड। कौन है अजीजो? जब आप रसूलों के अमाल चैप्टर 17 वर्स 22 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ के वहां पर लिखा है खुदावन जहालत के जमानों से चश्मपोशी करके अब हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, इस बात के लिए कि उसको ये मालूम नहीं कि उसके जिंदा खुदा और खुदावंद कौन है। क्या उसको ये नहीं कि ये जो नामालूम खुदा है ये यीशु मसीह है जो मरकर जिंदा हुआ है और सारी दुनिया की अदालत करेगा। इस बात के लिए उसको तौबा करनी चाहिए कि उसको अपने जिंदा खुदा और खुदावंद का ही नाम पता नहीं कौन है। हालेलुया। तो अजीज आइए बाइबल मुकद्दस को देखिए, कलाम क्या कहता है, कलाम क्या फरमा रहा है, उसके मुताबिक बाइबल ने साबित कर दिया है। हालेलुया। जो कुछ कलाम कह रहा है हमने उसकी सुननी है, कलाम के अलावा हम नहीं किसी की सुनने वाले। अगर कोई कलाम के अंदर कोई हवाला देता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं दे सकता तो खुदा उसको फहम दे, उसको बरकत दे, वो रूल कुदस से मांगे और रूल कुदस को यकीनन उसकी तसल्ली करवाएगा। कभी कभी अजीजों हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दिल में, लेकिन उसका हमें जवाब नहीं मिलता, और जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो कभी कभी हमें डांट भी देते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं होता। अगर पता हो तो वो प्यार से बता भी सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये लिखा है कलाम में, इसको पढ़, ध्यान से पढ़, आराम आराम से पढ़, एक बार नहीं समझ फिर दोबारा पढ़, और पाकरू से मदद मांग। पाकरू तुझे खुदा बाप के कलाम की तय की बातें बता देगा, इल्हाम की बातें बताएगा, गहरे गहरे मुकाशफे बताएगा, बड़े बड़े मुकाशफे बता देगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज हमने दो अजीजों लफ्जों पर गौर किया, नामालूम खुदा और अनदेखा खुदा, अनसीन गॉड और अननोन गॉड। इसको हमने बाइबल में से ढूंढा है। उन्होंने कहा टटोल कर, इसको टटोलो और ढूंढो, ये कौन है खुदा। शुक्र हो पाखरू का, जिसके वसीले से हमने बेटे के बारे में भी कल रिसर्च की और ये मैसेज फेसबुक पर है, और आज हमने और देखा, और कल खुदा फिर इंतजाम करेगा ताकि हम उसकी शान अकदस को, उसकी हीने हयात को देखें कि वो कौन है, क्या है। क्या हम सिर्फ एक नबी की पूजा कर रहे हैं? क्या हम एक रसूल की पूजा कर रहे हैं? क्या हम एक रास्तबाज इंसान? ये तो दूसरे इंसानों के अंदर भी हैं वो। तो अजीजों हम जिंदा खुदा और खुदा यीशु मसीह की इबादत और रियाजत करते हैं, और यही हमारा है, और यही कौमों का है, और यही उम्मतों का है, और यही कबीलों का है, इसके अलावा कोई नहीं। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मेरी तरफ मतवज्जो हो, यीशु मसीह फरमाते हैं मैं खुदावंद हूं, सादिकुल कौल हूं, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। न मुझसे पहले कोई खुदा था और ना मेरे बाद कोई खुदा हुआ है। हालेलुया।
हम खुदावंद की शुक्र, जिंदा खुदा और खुदावंद सिर्फ यीशु मसीह है और इसके अलावा कोई नहीं अजीजों, जमीन पर ना आसमान पर। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वसीला से वो कलाम मुजस्सम हो गया, तो हमने उस अजीजों छुपे हुए खुदा को देख लिया। यीशु मसीह के वसीला से जब वो सलीब पर चढ़ा तो हमने देखा कि अब वो सारे जहान की अदालत भी करेगा जो मारकर जिंदा हुआ है। और ये मुकाशवा में भी अंदर अजीजों लिखा हुआ है कि वो तख्त पर बैठ गया, वो ज़बा के मुबर्रा तख्त पर बैठ गया अजीजों, और अजीजों सरगर्म कलीसिया भी उसके साथ बैठी होगी अजीजों। हालेलुया। और फिर 24 बुजुर्गों ने भी अपने ताज जो है वो भी उतार के उसके सामने रख दिए। 4 जानदार जो 4 हुकूमतें हैं उन्होंने भी अपने ताज उसके सामने रख दिए। हालेलुया। और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई जिसके अंदर मैं ईमान रखता हूं कि आप सब होंगे, अगर मैंने और आपने उसके कलाम पर अमल किया होगा तो, अगर किया होगा तब अजीजों, अगर वैसे नहीं कि उसके कलाम पर भी नहीं अमल किया तो फिर हम कहें कि नहीं जी, तो सारा कुछ तो उन्होंने कर दिया, तो हमने क्या करना था जमीन पर? क्या हम उसके कलाम पर अमल भी नहीं कर सकते? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना आपको किसी पहाड़ पर, ना किसी यरूशलेम में, आप दुनिया के किसी भी कोने में उसके कलाम के सामने अपने 2 जानू झुका दीजिए, अपने घुटनों को झुकाइए और उससे कहें और उसे अपनी जिंदगी में आना दीजिए, उसको अपनी जिंदगी में लीजिए। अगर आज तक आपने उसके कलाम पर अमल नहीं किया तो आज खुदा का पाक रूह एक बार फिर आपसे मिन्नत करता है, क्या है, इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, सब यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। हालेलुया। और अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अक्ल से और अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे चलना शुरू करो, क्योंकि अच्छा चुपान भी वही है। और अच्छा चुपान ये फरमाता, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं और मेरा यकीन करती हैं, और वो कभी हलाक ना होंगी और कोई उनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। हमें सिर्फ यस्सु यस्सु कहने से हम आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। हम अगर उसको खुदा खुदा कहते जाएंगे, हालेलुया, हम नहीं आसमान की बादशाही में जा सकते। अजीजों, खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम पर अमल कर चुके हैं तो इसी मसा के अंदर आगे बढ़ते जाएं, पाक मसा में आगे बढ़ते जाएं। जो पाक है वो पाक होता चला जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी करता चला जाए, और जो कामिल है वो कामलियत की शारा पर दौड़ता चला जाए। लेकिन जो नाजिस है, नापाक है, वो नापाकी की तरफ चलता चला जाए, नापाक होता जाए। और सब नापाकों का, गुनाहगारों का हिस्सा क्या है? सब नापाकों का, नजिस लोगों का हिस्सा आग और गंधक की झील है। इसलिए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तब वो सितारा जो आसमान पर चमक रहा था, जो मजूसियों को राह दिखा रहा था, हालेलुया, मुकद्दस पतरस कहते, जब तक सुबह का सितारा तुम्हारे अंदर पो ना फटे, पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की कोई भी तावील आदमी के इख्तियार में नहीं है। आदमी रूह कुद्दस की हिदायत से बोलते थे। जब रूह कुद्दस का मरसा मुझे और आपको सिखाएगा तब हम यकीनन समझेंगे, क्योंकि कलाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इस बाइबल मुकद्दस को कोई नहीं चैलेंज कर सकता। अजीजों, आइए इसी मरसा के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएं और उसका शुक्र करते जाएं और उसके नाम को मुबारक कहते जाएं। हालेलुया। आया है, आया है, आया है, नामालूम खुदा चरनी में आया है, अनदेखा खुदा चरनी में आया है, इल्मे साबक रखने वाला आया है, सारी खलकत से पहले जो मौजूद है वो आया है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और फजल दे कि मैं और आप इस कलाम पर अमल भी करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो सुना हुआ कलाम अजीजों हमें कुछ नहीं दे सकता। सुने हुए कलाम ने उनको कोई फायदा ना पहुंचाया, क्योंकि उनके दिलों के अंदर वो ईमान से नहीं बैठा था। आज खुदा का पाक रूह हमें उस ईमान पर चलने का फजल दे कि हम सब उसके कलाम के ताबे हो जाएं, कलाम के ताबे, और अपने दिल की चरनी के अंदर रूह कुद्दस को ले लें, रूह कुद्दस को ले लें। रूह कुद्दस जिस तरह मुजस्सम हुआ है उसी तरह मेरे और आपके दिल के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये है बेबाप बेमां है बेनस्ब नामा, ये है बेबाप बेमां है बेनस्ब नामा,
یہ الفا اومیگا، اول اور آخر، یہ ہے ابتدا اور انتہا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اس کو اپنے دل کی چرنی میں بٹھائیے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ جو مجسم خدا یسوع مسیح ہے، اس کے نام سے میں آپ سب کو برکت دیتا ہوں۔ خدا کا پاک روح آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے، آمین۔